हेलो, नमस्कार साथियों। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या है कि अपन एक कनेक्टिंग रोड के बारे में पढ़ के चलेंगे कि कनेक्टिंग रोड क्या होती है, क्या नहीं होती, इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि बहुत से भाई क्या है कि जैसे अपने आईटीआई के अंदर अगर हम इनको पढ़ के चलते हैं तो उनके अंदर तो क्या है, अपना एक एग्जामिनेशन के अंदर जो भी अपना सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसके अंदर डायरेक्ट अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उसी के साथ में जितने भी भाई जो सीआईटीएस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो सीआईटीएस कर रहे हैं, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, उसके थ्रू जो बंदा वर्क कर रहा है तो वो क्या करेगा कि एक इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर अपने को क्या होता है कि जो मतलब एक प्रॉपर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, यानी कि आईटीआई के अंदर पढ़ाने के लिए उसको सीआईटीएस करना कंपलसरी कर दिया अब की बार से। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक टीएम टीचिंग मैथोलॉजी की क्लास होती है। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि सीबीटी एग्ज़ाम होता है और टीचिंग मैथोलॉजी के साथ में ही क्या होता है, टीचिंग मैथोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि अपने को एक प्रॉपर टॉपिक दिया जाता है। ठीक है। तो उस टॉपिक के अंदर क्या होता है कि जब हमारा प्रैक्टिकल होगा तो एग्जामिनर के सामने हमें ऐसा पढ़ा पा रहे हैं, हमारी पढ़ाने की परफॉर्मेंस कैसी है कैसी नहीं, उन चीज़ों के बारे में। तो प्लान जब अपना बनेगा तो लेसन प्लान के अंदर पहले से होता है कि इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद में मेटल होती है, मेटल के बाद में उसकी वर्किंग होती है। ठीक है। और वो किस प्रकार से कैसे क्या काम करता है तो उसी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ के चलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में अपना सबसे पहले अगर अपन देखते हैं, ठीक है, तो कनेक्टिंग रोड का इंट्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है। यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कनेक्टिंग रोड। ठीक है। अपना क्या जाता है, इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन के अंदर अपन क्या लिखेंगे कि कनेक्टिंग रोड इंजन में लगने वाला वह पार्ट या वह भाग है जिसकी सहायता से पिस्टन की प्रत्यागामी गति, ठीक है, पिस्टन की प्रत्यागामी गति को क्रैंक शाफ्ट की घूर्णी गति में बदला जाता है। ठीक है। यानी कि कनेक्टिंग रोड का मुख्य कार्य क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक पार्ट हाईलाइट किया गया है। ठीक है। यानी कि अपन एक पार्ट को हाईलाइट करके चलते हैं, ये वाला। ठीक है। ये क्या होता है, अपना कनेक्टिंग रोड। ठीक है। अभी कनेक्टिंग रोड है तो उसके बाद में ये क्या काम करती है भाई, इंट्रोडक्शन में अपन क्या लिखेंगे कि कनेक्टिंग रोड का मुख्य कार्य क्या होता है कि पिस्टन की प्रत्यागामी गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णी गति में बदलना। ठीक है। या फिर उसके बाद में पिस्टन की प्रत्यागामी गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णी गति में बदलना और क्रैंकशाफ्ट की घूर्णी गति को पिस्टन की प्रत्यागामी गति में बदलना। ठीक है। तो ये अपना इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है। तो अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया कि पिस्टन की प्रत्यागामी गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णी गति में बदलना और क्रैंकशाफ्ट की घूर्णी गति को पिस्टन की प्रत्यागामी गति में बदलना। उसके बाद में अपना आ जाता है मटेरियल। ठीक है। अब बात आती है कि सर ये कौन से मटेरियल की बनी हुई होती है, यानी कि कौन सा अपन मेटल यूज में लेते हैं। ठीक है। तो जो अपने नॉर्मल इंजन होते हैं उनके अंदर कौन सी बनती है, कास्ट आयरन की। ठीक है। उसके बाद में दूसरी कौन सी बनती है अपनी, एल्यूमिनियम अलॉय मेटल्स की। ठीक है। उसके बाद में तीसरी कौन सी बनती है अपनी, ठीक है, उसके बाद में अपना आ जाता है एल्यूमिनियम अलॉय मेटल्स। ठीक है। एल्यूमिनियम अलॉय मेटल्स कौन से होते हैं, यानी कि अलॉय मेटल का अर्थ क्या हो जाता है, तो मेरे साथियों जो देखो जितनी भी मिश्र धातु होती हैं वो होती हैं अलॉय मेटल्स, यानी कि एक से अधिक धातु को मिलाकर के उसके बाद में कोई भी अलग धातु तैयार करी जाए। ठीक है। उसको अपन बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है। तो अपनी एल्यूमिनियम अलॉय की आ जाती है। ठीक है। एल्यूमिनियम अलॉय की कौन सी मेटल्स की बनी हुई होती है भाई, यानी कि मतलब जो छोटे इंजन होते हैं, जो कम लोड में चलने वाले इंजन होते हैं, उनमें कौन सी आ जाती है अपनी, एल्यूमिनियम अलॉय की आ जाती है। ठीक नहीं, कौन सी होती है, फोन्ज स्टील। ठीक है। यानी कि अपनी मुख्यतः रूप से तीन प्रकार की जो मेटल होती है उनसे बनाई जाती है। पहली कौन सी आती है, कास्ट आयरन, जो कि अपन अपने नॉर्मली जो जर्नली इंजन होते हैं उनके अंदर यूज करते हैं। उसके बाद में अपनी दूसरी होती है अलॉय मेटल्स। ठीक है। एल्यूमिनियम अलॉय, यानी कि जो अपना छोटा इंजन होते हैं, जैसे कि अपनी बाइक होती है या फिर जो
कम लोड में चलने वाले छोटे इंजन होते हैं उनमें अपने कौन से प्रकार की प्रयोग में लेंगे, एल्यूमिनियम अलॉय की। और उसी के साथ में जो अपने यानी कि रेसिंग कार होती है या फिर रेडियल इंजन होते हैं या फिर जो क्रॉस इंजन होते हैं उनके अंदर अपन कौन सी लेते हैं, फोर्ज स्टील की यूज में लेंगे, ठीक है। और या फिर अपने कुछ जो हैवी लोड में चलने वाले जैसे कि ट्रक या फिर बस का जो इंजन होता है उनमें कुछ इंजन के अंदर फोर्ज स्टील की प्रयोग ली जाती है और कुछ इंजन के अंदर कौन सी होती है, कास्ट आयरन की जो कनेक्टिंग रोड होती है इसका जो सिरे होते हैं, ठीक है, यानी कि जो कनेक्टिंग रोड के जो सिरे होते हैं वो कौन सी मतलब कौन सा सिरा कहाँ पे लगेगा, उनके नाम क्या होते हैं, ठीक है। तो अपनी जो कनेक्टिंग रोड है उसका जो छोटा सिरा होता है, ठीक है, इस भाग का नाम होता है अपना स्मॉल एंड, ठीक है। इस भाग का नाम क्या होगा, यानी कि जो पिस्टन के अंदर या फिर जो पिस्टन से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है उसका नाम क्या होता है मेरे साथियों, स्मॉल एंड। उसके बाद में जो हिस्सा अपना क्रैंक शाफ्ट से जुड़ता है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये किससे जुड़ता है मेरे साथियों, क्रैंक शाफ्ट से। और क्रैंक शाफ्ट से जो हिस्सा जुड़ेगा उसका नाम क्या होगा, बिग एंड, यानी कि जो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ने वाला अपना हिस्सा होगा वो कौन सा होगा, बिग एंड, ठीक है। उसके बाद में देखो ये आप देख पा रहे हैं ये वाली अपनी क्रैंक शाफ्ट होती है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट होती है। क्रैंक शाफ्ट कौन सी मोशन करती है, कौन सा करेगी, अपनी घूर्णी गति करती है, यानी कि अगर अपन देखें तो रोटेशनल मोशन करती है, ठीक है। कौन सा मोशन करती है, रोटेशनल मोशन। और पिस्टन कौन सी गति करता है, प्रत्यागामी गति। अभी अब बात आती है कि भाई प्रत्यागामी गति क्या होती है, ठीक है, यानी कि जो अपना रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होता है, या तो अपवर्ड एक सीमित जगह, यानी कि अपने को ये जगह दे दी, इसी जगह के अंदर एक बार पिस्टन अपवर्ड जाए फिर डाउनवर्ड आए फिर अपवर्ड जाए फिर डाउनवर्ड आए, ठीक है। या फिर अपने को यहाँ पे एक जगह दे दी जाती है, तो यानी कि पिस्टन एक बार कहाँ जाए, फॉरवर्ड जाए, उसके बाद फिर से रिवर्स आए, यानी कि एक ही जगह पे बार बार मूवमेंट का होना, यानी कि या तो ऊपर या फिर नीचे या फिर आगे पीछे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। और जो एक ही जगह पे यानी कि अपनी एक ही सतह पे किसी चीज को घुमाया जाए, यानी कि जैसे अपना ये पेन है, पेन को अपन एक ही सतह के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे घुमा रहे हैं, तो ये अपना कौन सा होता है, रोटेशनल मोशन, यानी कि अपना घूर्णी गति बोलते हैं, ठीक है। तो अपनी क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो क्या करती है, रोटेशन मोशन। और पिस्टन क्या होता है, ये कौन सी गति करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी कि प्रत्यागामी गति करता है। अभी इन चीजों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। फिर उसके बाद में बात आती है कि सर जो अपना स्मॉल एंड होता है यहाँ पे कौन सा बेयरिंग लगेगा, ठीक है। तो अपनी जो कनेक्टिंग रोड होती है उसके अंदर अपन कौन से बेयरिंग का प्रयोग करते हैं मेरे साथियों, बुश बेयरिंग का, ठीक है। यानी कि जो अपना स्मॉल एंड होगा उसके अंदर अपन किसका प्रयोग करेंगे, बुश बेयरिंग का प्रयोग करके चलते, ठीक है। यानी कि जो अपना छोटा सिरा होता है जो पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है उसके अंदर अपन किसका प्रयोग करते हैं मेरे साथियों, बुश बेयरिंग का प्रयोग करके चलेंगे। उसी के साथ में अपना जो बिग एंड होता है, बड़ा वाला सिरा होता है, उसके अंदर जो अपन जिस बेयरिंग का प्रयोग में लेते हैं वो कौन सा बेयरिंग होता है भाई, उसका पहला नाम क्या होता है, एंड बेयरिंग, ठीक है। यानी कि जो अपना बड़े वाला सिरा जो होता है इसका जो बेयरिंग इसके अंदर लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बिग एंड बेयरिंग। दूसरा क्या बोलेंगे उसको अपन, हाफ बेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। जो अपना दूसरा सिरा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं मेरे साथियों, हाफ बेयरिंग बोलते हैं। इसी के साथ में इसका तीसरा नाम क्या जाएगा, क्या आएगा, सी आर बेयरिंग। यानी कि इसको अपन कितने नाम से जानते हैं, तीन नाम से जानते हैं। पहला अपना बिग एंड बेयरिंग, हाफ बेयरिंग और सी आर बेयरिंग। यानी कि जो अपनी कनेक्टिंग रोड के अंदर जो बड़े वाला सिरा होता है जो अपनी क्रैंक शाफ्ट से जुड़ता है उसके अंदर कौन सा बेयरिंग लगता है, हाफ बेयरिंग बोलेंगे या फिर बिग एंड बेयरिंग बोलेंगे या फिर उसके अंदर सी आर बेयरिंग बोलेंगे, ठीक है। अभी बात आ जाती है कि सर जो सी आर बेयरिंग होता है
यानी कि अपना जो सी आर बेरिंग होता है या फिर हाफ बेरिंग होता है, ये कौन सी टाइप का होता है, ठीक है, तो कौन सी टाइप का होता है, प्लेन, ठीक है, कौन सी टाइप का आ जाएगा, प्लेन टाइप बेरिंग होता है, ठीक है। उसके बाद में भाई अपनी बात आती है सॉरी, अपना एक मेन बात आ जाती है कि सर जो अपनी कनेक्टिंग रोड होती है, ठीक है, इसको कौन सी टाइप में बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर इसको पूछा जाए तो कौन सी टाइप में बनती है भाई, ये आई टाइप में बनती है, ठीक है। किस टाइप की बनती है, आई टाइप। अभी बात आ जाती है कि सर इसको अपन आई टाइप का ही क्यों बनाते हैं, ठीक है, यानी कि इसको अपन सर्कुलर, ठीक है, या फिर इसको अपन रेक्टेंगुलर, या फिर इसको अपन स्क्वायर शेप में, या फिर ट्राइएंगुलर शेप में भी तो बना सकते थे, ठीक है। लेकिन इसको आई टाइप बनाने का मुख्य रीजन क्या हुआ, ठीक है, तो अभी अपन देखो पढ़ के चलते हैं। एक होता है थ्रस्ट भार, यानी कि थ्रस्ट लोड, ठीक है, कि अपना थ्रस्ट भार क्या होता है, ठीक है, यानी कि जब पिस्टन क्या करता है, मूवमेंट करता है, यानी कि जब अपना सिलेंडर लाइनर के अंदर जो पिस्टन होता है वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, फायरिंग होगी, ब्लास्टिंग होगा, ब्लास्ट होके तो उसके ऊपर पिस्टन पे क्या होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जो प्रेशर बनेगा उस प्रेशर को अपन बोलते हैं थ्रस्ट भार, ठीक है। अब वो थ्रस्ट भार जो होगा वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, और उसको सहन करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, आई टाइप का, ठीक है, आई टाइप का प्रयोग करते हैं। अगर उसी जगह अगर हम देख के चलें, यानी कि उसको राउंड लगा दिया, सर्कुलर लगा दिया, यानी कि एक सिलेंड्रिकल लगाया, अगर सिलेंड्रिकल लगाएंगे तो क्या होगा, वो मुड़ सकती है, यानी कि बैंड हो सकती है बीच में से। दूसरा रीजन कि वो वेट में क्या हो जाएगी, भारी। उसी जगह अगर उसको रेक्टेंगुलर टाइप अगर बनाते हैं तो रेक्टेंगुलर टाइप में क्या हो जाएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा, और दूसरा वो बैंड हो सकती है। फिर तीसरा स्क्वायर और ट्रायंगुलर में भी वेट बढ़ जाएगा, और वो कभी भी किसी भी समय वो बैंड हो सकती है, और जब कनेक्टिंग रोड बैंड हो जाएगी तो वो अपना क्या करती है, अपना जो पिस्टन होता है और सिलेंडर लाइनर होता है दोनों को क्या करेगी, डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, आई टाइप का बनाते हैं। यानी कि सभी ने देखा होगा, जैसे कि अपन अपने मकान के अंदर गाटर का लगाते हैं, यानी कि एक लोहे की जब अपन गाटर लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके ऊपर अपनी पट्टियाँ लगती हैं, पत्थर लगता है, पत्थर के ऊपर अपनी ईंटें लगती है, और उसके अंदर क्या होता है, सीमेंट और बजरी का क्या होता है, गोड़ लगता है, ठीक है। तो उसका वेट क्या हो जाता है, यानी कि हद से ज़्यादा वजन हो जाएगा। हद से ज़्यादा वजन हो जाएगा तो उस वजन को सहन करने के लिए अपनी जो गाटर होती है वो किस प्रकार से होती है, आई टाइप होती है, यानी कि वो एक आई के आकार की दिखाई देती है। उसी जगह अगर अपन कनेक्टिंग रोड को बीच से अगर उसको काटें, काट के फिर उसके बाद में अगर उसको फेस में देखेंगे तो वो कैसी दिखेगी, आई टाइप, ठीक है। आई टाइप क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका वेट क्या हो जाएगा, पहला वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो अपना थ्रस्ट बार होगा, थ्रस्ट बार क्या करेगी, ज्यादा सहन करेगी, ठीक है। यानी कि जो अपना आई टाइप की जो कनेक्टिंग रोड होगी वो क्या करेगी, थ्रस्ट बार को ज्यादा सहन करेगी, और इसका वजन क्या हो जाएगा, कम। यानी कि जो ये वाला हिस्सा इसका कट गया, ठीक है, इससे क्या हो गया, वजन कम हो गया, और उसके बाद में जो सिरा बचा है वो क्या करेगा, थ्रस्ट बार को सहन करेगा, यानी कि जल्दी से बेंड नहीं होता और इसमें क्रैकिंग की कोई समस्या नहीं आती। इसलिए अपन कनेक्टिंग रोड किस प्रकार की बनाते हैं, आई टाइप की बनाते हैं, ठीक है। तो अपन ने इंट्रोडक्शन क्या पढ़ा कि जो अपनी कनेक्टिंग रोड होती है वो पिस्टन की प्रत्यागामी गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णी गति में बदलती है, ठीक है, और क्रैंकशाफ्ट की घूर्णी गति को किस में बदलती है, पिस्टन की प्रत्यागामी गति में बदलेगी। फिर उसके बाद में अपन ने इसका मटेरियल पढ़ा, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, अलॉय की ये मुख्यतः रूप से बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाता है कि अपना छोटा सिरा जो होता है वो कहाँ पे लगता है, तो स्मॉल एंड कहाँ पे लगेगा, पिस्टन के ऊपर लगता है, ठीक है, यानी कि पिस्टन के साथ में जुड़ता है। उसके बाद में अपना बड़ा वाला सिरा कहाँ पे लगेगा, क्रैंकशाफ्ट पे लगेगा, ठीक है, कहाँ पे लगेगा, क्रैंकशाफ्ट पे लगेगा। उसके बाद में इसके अंदर एक
होल होता है, ठीक है, यानी कि जो अपनी कनेक्टिंग रोड होती है इसके सेंटर से एक होल होता है। अभी बात आएगी कि सर सेंटर के अंदर होल बनाना अनिवार्य क्यों हुआ, ठीक है, यानी कि जो अपनी कनेक्टिंग रोड है उसके सेंटर में जो होल बनाया है अपन ने वो बनाना ज़रूरी क्यों हुआ, ठीक है। अभी देखो, जब पिस्टन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पोजीशन में चलेगा, अपनी क्रैंक शाफ्ट क्या होगी, घूमेगी, घूमेगी तो इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, यानी कि घर्षण पैदा होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। अब फ्रिक्शन जनरेट होने के बाद में क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा तो क्या होगा, पार्ट्स गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे और गर्म होके वो क्या हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे, यानी कि चिपक जाएंगे, ठीक है। अभी उनको सीज होने से बचाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, स्नेहक, स्नेहक यानी लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि जो अपना इंजन ऑयल होता है उसको क्या करते हैं, ऑयल गैलरी की सहायता से पूरे इंजन के अंदर क्या करते हैं, अपन घुमाते हैं, जिससे क्या होगा कि जितने भी मूविंग पार्ट जो हैं, यानी कि अपना स्मॉल एंड हो गया, बिग हैंड हो गया, या फिर पिस्टन रिंग्स हो गई, तो ये क्या करती है, मूवमेंट करती हैं, तो इनके फ्रिक्शन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का प्रयोग करेंगे। तो यहां से ये लुब्रिकेशन पासिंग के लिए क्या किया जाता है, होल किया जाता है, ताकि इसको इजीली लुब्रिकेंट किया जा सके। अभी बात आती है कि सर जो अपना पिस्टन होता है, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को कौन जोड़ता है, ठीक है, जो अपना पिस्टन होता है, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को कौन जोड़ेगा, गजन पिन, ठीक है, जिसको अपन दूसरा किस नाम से जानते हैं, पिस्टन पिन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो अपना पिस्टन होता है और कनेक्टिंग रोड होती है, दोनों को कौन जोड़ेगा, गजन पिन जोड़ती है, या फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, पिस्टन पिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेगी, दोनों को जोड़ के चलती है। अभी बात आ जाती है कि जो पिस्टन पिन होती है वो मुख्यतः कौन सी मेटल्स की बनाई जाती है, तो अपनी जो पिस्टन पिन होती है वो कौन सी मेटल्स की बनाई जाती है, इसके बारे में जो भी जानता है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार कमेंट करके ज़रूर बताए कि जो अपनी पिस्टन पिन होती है या फिर गजन पिन होती है वो कौन सी मेटल की बनाई जाती है, ठीक है। तो गजन पिन, पिस्टन पिन और पिस्टन के बारे में अपन क्या करेंगे, अपना जो पिस्टन का जो डिटेलिंग टॉपिक होगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ के चलेंगे, ठीक है। उसके साथ में अपन जो मेन पार्ट्स होते हैं एक बार अपन वो पढ़ लेते हैं, यानी कि जो अपनी क्रैंक शाफ्ट होती है, ठीक है, तो क्रैंक शाफ्ट कितने प्रकार की होती है, तो साथियों अपनी जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहली बिल्डअप होती है जिसको डिसमेंटल किया जा सके, यानी कि क्रैंक शाफ्ट के हर एक पुर्जे को क्या किया जा सके, डिसमेंटल किया जा सके, यानी कि मेन जर्नल है, क्रैंक पिन है, उनको क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है, डिसमेंटल किया जा सकता है। फिर उसके बाद में होती है सिंगल पीस, यानी कि अपने को जो यहाँ पे दिखाई गई है ये वाली कौन सी है, सिंगल पीस। सिंगल पीस यानी कि इसको डिसमेंटल नहीं किया जाता, ठीक है, यानी कि अपना जो ये क्या होता है, मेन जर्नल होता है, उसके बाद में क्रैंक पिन होती है, ठीक है, जो फिर बैलेंसिंग वेट होते हैं, इनको क्या नहीं किया जाता, डिसमेंटल नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे अपन, सिंगल पीस। यहाँ पे आपको जो दिखाई गई है ये सिंगल पीस होती है, ठीक है। और उसके बाद में जो अपन डिसमेंटल कर लेते हैं, यानी कि अपने जो छोटे व्हीकल होते हैं, जैसे कि अपनी बाइक होती है, बाइक के अंदर जो क्रैंक शाफ्ट यूज में लेते हैं वो कौन सी होती है, बिल्डअप टाइप होती है, यानी कि उसको डिसमेंटल भी किया जा सकता है और असेंबल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पिस्टन के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि अपने पिस्टन कितने प्रकार के होते हैं मेरे साथियों, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, पहला फ्लैट टाइप, ठीक है, दूसरा होता है डोम टाइप, ठीक है, और तीसरा होता है कौन सा, कॉनकेव टाइप, और चौथा अपना इनरेगुलर टाइप। यानी कि अपन ने 4 प्रकार के पिस्टन पढ़े हैं, ठीक है। पहला कौन सा आ जाएगा, फ्लैट टाइप, दूसरा डोम टाइप, तीसरा कौन सा आ जाएगा, इनरेगुलर, और चौथा अपना कौन सा आ जाएगा, कॉनकेव टाइप, ठीक है। उसके बाद में इनके बारे में अपन डिटेलिंग में पढ़ेंगे। फिर अपन एक बार छोटा सा पढ़ के चलते हैं कि जो अपना पिस्टन होता है वो कौन सी मेटल का बना हुआ होता है, तो मुख्यतः रूप से एल्यूमिनियम अलॉय का बनाया जाता है, ठीक है। किसका बनाया जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम अलॉय का अपना पिस्टन बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, पिस्टन रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये अपने सिलेंडर हेड वाल्व होते हैं,
ठीक है। ये अपनी वाल्व मतलब जो अपना वाल्व स्प्रिंग होती है वो होती है, ठीक है। इसके बाद में इनके अंदर पिन लगती है और इन वाल्व कैप लगती है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में, प्रत्येक टॉपिक के बारे में अपन क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो अपन ने कनेक्टिंग रोड का जो अपना टॉपिक था वो एक छोटा सा टॉपिक होता है, और इसको क्या किया भाई, अपन ने कंप्लीट अच्छे तरीके से जान लिया है कि पिस्टन का मुख्य कार्य क्या होता है। यानी कि अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, मटेरियल पढ़ लिया, किस प्रकार की होती है, इसके जो सिरे होते हैं उनका नाम क्या होता है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में अपन ने क्या किया, डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए जो पिस्टन पिन होती है यानी कि गजन पिन होती है, गजन पिन कौन से मेटल्स की बनी हुई होती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर किसी को नहीं पता है तो अपन क्या करेंगे, जब पिस्टन पिन यानी कि जो अपना पिस्टन पिन है और पिस्टन है, जब अपन उसको डिटेल में पढ़ के चलेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ में मेरे साथियों अपना जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसके साथ में अपन यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये वाला जो अपना पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं फ्लाई व्हील, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील। अभी बात आती है कि सर फ्लाई व्हील का मुख्य कार्य क्या होता है। तो अपना जो फ्लाई व्हील होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है मेरे साथियों, यानी कि ऊर्जा को संग्रहित करना। यानी कि जो भी चार्ज मिलता है पिस्टन से, अपने को क्या मिला, जो भी चार्ज मिला उसको क्या करके रखता है, ये स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और उसके बाद में अपने इंजन के बचे हुए स्ट्रोक क्या करवाता है, पूरे करवाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिटेल में बाद में पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो मेरे साथियों आज का जो ये अपना टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक में और भी शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद साथियों।